हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो पीछे वाले क्लास में हमने 1.2 को क्लास 9th के जो बिहार बोर्ड आपका जो मैथमेटिक्स का बुक था, जिसमें हम लोग संख्या पद्धति का काम कर रहे थे, उसमें हमने 1.2 तक पूरी तरह से खत्म कर दिया था। जिसमें कुछ आपके क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे, मतलब क्या आपके सही उत्तर बताना, स्टेटमेंट लिखा हुआ था, क्या आपका क्या बोलते हैं कथन दिया हुआ था, वो बताना था कि वो कथन सत्य है कि असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है उसका रीजन भी देना था, असत्य है तो क्यों असत्य है उसका भी क्या करना था, आपको रीजन देना था। उसके बाद जो है हमने रूट 5 को, मतलब रूट 5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं इसके बारे में हमने क्या किया था, देखा था। उसके बाद अगले वाले वीडियो में हमने बताया था कि आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में तो आपको रूट 5 का दिया हुआ है कि हाँ रूट 5 को कैसे दर्शाते हैं। इसके अलावे रूट 5 के अलावे आपको दे सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 को हम कैसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, रूट 11 या रूट 13 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। इन सारे जो क्वेश्चन है जो अभी मैंने बोला है, इसको हमने पीछे वाले वीडियो में हमने आपको ये वीडियो को, मतलब ये जो आपको क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो पूछा है उसको पहले ही हमने क्या किया है, एक सेपरेट वीडियो में हमने बनाकर डाल दिया है, जिसमें आप आराम से किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। उसका ट्रिक्स, उसका जो आपका कॉन्सेप्ट है हमने आपको पिछले वाले वीडियो में दे दिया है। तो इस क्लास में जो है हमको 1.3 को करने के लिए आपका जो बुक है क्लास 9 का जो बिहार बोर्ड का आता है आपका एनसीईआरटी का जो बुक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने क्या कर लिया था, तो हमने 1.3 के लिए हमने क्या किया था, तो उसमें हम लोग को जानना था क्या, दशमलव प्रसार जानना है। तो अगर आपको 1.3 करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दशमलव प्रसार के बारे में जानना पड़ेगा कि आपका दशमलव प्रसार होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप दशमलव प्रसार के बारे में बढ़िया से नहीं जानेंगे तब तक आप जो है 1.3 को आप बढ़िया से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 1.3 को करने के लिए सबसे पहले हमको जानना है क्या, दशमलव प्रसार का कॉन्सेप्ट। अगर दशमलव प्रसार का कॉन्सेप्ट अगर हम जान लेते हैं, तो आपको एनसीईआरटी इस बुक में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना दशमलव प्रसार जो है वो क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी से जो है खत्म कर लेंगे। उसके बाद कौन सी संख्या परिमेय हो सकती है, कौन सी संख्या अपरिमेय हो सकती है ना, इनको भी इसी वीडियो के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। और उसके बाद आप अपना 1.3 एक्सरसाइज जो है ना काफी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, काफी आसानी से यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा टॉपिक होगा क्या, दशमलव प्रसार। क्या है, दशमलव प्रसार, यानी आपका टॉपिक ही है क्लास 9 का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब ये दशमलव प्रसार होता क्या है। ठीक है, तो बात आता है कि आपका दशमलव प्रसार होता क्या है। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होता है ना, डेसिमल एक्सपेंशन एंड दशमलव प्रसार क्या होता है। तो यहां का इसका अगर परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जब किसी परिमेय अथवा अपरिमेय जब किसी परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो दशमलव के, तो उस पर क्या, जब किसी परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो दशमलव के रूप में व्यक्त करना ही, तो दशमलव के रूप में
रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार कहलाता है। दशमलव प्रसार कहलाता है। दशमलव प्रसार कहलाता है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जब किसी आप रेशनल नंबर को या इरेशनल नंबर को यानी परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को क्या करते हैं? दशमलव के रूप में क्या करते हैं? दर्शा देते हैं, निरूपित कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार कहते हैं। इस तरह में कोई दिक्कत नहीं बताइए। जैसे अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर से देखिए, ठीक है, अगर एग्जाम्पल के अनुसार देखें तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं 2/3, ये क्या है? ये आपका परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप पढ़े हुए हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वो क्या होता है? वो आपका होता है परिमेय संख्या। तो अगर इस परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में हम लिख दे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दशमलव प्रसार। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नीचे इसको हम क्या कर, ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं है? तो p/q के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? आपका परिमेय है। क्या है? परिमेय है। और इसमें आपका जो p है वो क्या है? आपका अंश है। और जो q है वो क्या है? आपका हर है। इसका मतलब यह है कि इसमें आपका जो 2 होगा वो क्या होगा? अंश होगा, और जो 3 है वो क्या होता है? हर होता है। ठीक है, तो बात समझ में आया? तो अब इसमें क्या करते हैं? हर में अंश से हम क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। ठीक है, यानी हर को रखते हैं भाजक और अंश को रखते हैं क्या? भाज्य रखते हैं, है ना? यानी हर को क्या रखते हैं? भाजक, और अंश को क्या रखते हैं? भाज्य। अब बताइए 3 के पावर में 2 है क्या? यानी 3 के टेबल में 2 है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे कुछ काम नहीं होगा, यानी 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब 3 का पढ़ा पड़िए, 3 से कितना? 18 घटाएंगे तो 10 में से 2, 10 में से 8 गया 2, 1 में से 1 गया 0, फिर दशमलव से 0 लग जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 3 से 18, फिर क्या? 0 2, ठीक है, फिर क्या होगा? 0 लगाएंगे 3 से कितना? 18, है ना? फिर क्या? आपका 0 2, यानी इस तरह से ये आगे की तरफ चलते जाएगा। तो अगर बात करें तो यहाँ पे जो 2/3 है, 2/3 है, इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? इसका जो हमने काम किया, ये क्या आया? 0.666 डैश, मतलब क्या और भी आएंगे आपके यहाँ पे नंबर। तो देखिए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? अब इस परिमेय संख्या को हमने क्या किया? तो बोला है ना कि जब किसी परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो दशमलव के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार कहलाता है। तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या है। इसको हमने क्या कर दिया? दशमलव के रूप में दर्शा दिया। यानी इसी को हम इसको क्या कहेंगे? कहेंगे ये क्या है? दशमलव प्रसार है। दशमलव क्या है? दशमलव प्रसार है। क्या है ये? दशमलव प्रसार है। इतना में कोई दिक्कत है? ठीक है, अब ये तो हुआ परिमेय संख्या का। अगर बात करें √2 का, तो जानते हैं रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या को रख दीजिए तो क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो ये √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका अगर हम क्या करते हैं? इसका अगर हम क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं तो 1.4 है ना, 1 है ना, ऐसे 1.41 डैश आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे। 1.41 आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो अपरिमेय संख्या के बारे में यहाँ पे काम किया हुआ है, यानी अपरिमेय संख्या को हमने यहाँ पे लिखा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि अपरिमेय संख्या को भी क्या किया? क्या बोलते हैं? डेसिमल के फॉर्म में यानी दशमलव के रूप में क्या किया? यहाँ पे हमने दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ये भी क्या है आपका? ये भी जो है आपका क्या है? दशमलव प्रसार है। यानी आपका √2 को हमने क्या कर दिया? डेसिमल के फॉर्म में हमने क्या कर दिया? दिखा दिया। ठीक है, तो आपका ये परिमेय है, दशमलव के रूप में दिखा दिया। ये परिमेय है, दशमलव के रूप में दिखा दिया। तो आप दशमलव किसी भी अपरिमेय संख्या को दशमलव के रूप में क्या करना? दिखा देना में क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार कहलाता है। तो इस तरह से क्या हो गया? आपका यहाँ पे दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, तो जब भी किसी परिमेय या अपरिमेय को डेसिमल के फॉर्म में दिखा दो, दशमलव प्रसार के फॉर्म में दिखा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आपको कहते हैं दशमलव, उसको क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार कहते हैं। इतना बात क्लियर हुआ? अगर इतना बात क्लियर हो गया तो अब यहाँ पे देखेंगे कि दशमलव प्रसार के प्रकार। ठीक है, दशमलव प्रसार कितने प्रकार होते हैं? दशमलव प्रसार के प्रकार, है ना? दशमलव प्रसार कितने तरह होते हैं? तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या? एक को कहते हैं शांत। क्या कहते हैं? शांत कहिए या अवसानी कहिए। शांत या अवसानी।
शांत या अवसानी दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। और इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कहते हैं। और दूसरा होता है क्या आपका अशांत, क्या होता है अशांत या अनौसानी, अनौसानी क्या दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। इसको क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो दशमलव प्रसार के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, एक शांत जिसको अवसानी दशमलव प्रसार कहते हैं, एक क्या होता है अशांत जिसको अनौसानी दशमलव प्रसार कहते हैं। तो अब बारी बारी से इनको हम इरेज करेंगे, इतना अगर लिख लिए हट जा रहे हैं हम, आप अगर इसको लिखना चाहे या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब इसके बाद पहले हम जानेंगे क्या कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि अशांत दशमलव प्रसार यानी अशांत अवसानी, अशांत या अनौसानी दशमलव प्रसार के कितने पार्ट होते हैं। तो शांत को कभी अवसानी भी कहा जाता है और अशांत को अनौसानी भी कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह किसी एक आदमी का दो नाम होता है उसी तरह शांत का क्या है दो नाम है। तो कभी आपको पूछा जा सकता है अवसानी क्या है, अवसानी दशमलव प्रसार क्या है या शांत दशमलव प्रसार क्या है, तो दोनों का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे सेम होता है। कभी आपसे पूछा जा सकता है अशांत दशमलव प्रसार क्या है या अनौसानी दशमलव प्रसार क्या है, तो दोनों का मतलब सेम है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर इतना बात क्लियर है तो हम लोग जानेंगे क्या शांत अवसानी दशमलव प्रसार के बारे में। ठीक है, कि शांत अवसानी दशमलव प्रसार आपका क्या होता है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या आता है आपका शांत, शांत या अवसानी, अवसानी दशमलव प्रसार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी भी अगर हम परिमेय संख्या को ले लेते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को ले लेते हैं, ठीक है, और उसको जब सॉल्व करते हैं, जैसे मान लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो नॉर्मली जब भी हम किसी क्या करते हैं परिमेय संख्या को लेते हैं और उसका क्या करते हैं नॉर्मली हम भाग करते हैं, तो भाग करने के बाद यानी डिवाइड करने के बाद अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी अगर आप भाग करते हैं कोई भी दो संख्या लीजिए, कोई भी परिमेय संख्या लिखिए और उसमें आप क्या करते हैं हर में अंश से भाग करते हैं और भाग करने के बाद अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है, क्या हो जाता है शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो संख्या जो है क्या है आपका, वो संख्या जो है आपका ये शांत या अवसानी दशमलव प्रसार लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अगर किसी परिमेय संख्या को हम लेते हैं, ठीक है, अगर हम किसी परिमेय संख्या को लेते हैं और परिमेय संख्या को लेकर अगर भाग करते हैं, भाग करने के बाद अगर उसका शेषफल क्या हो जाए शून्य हो जाता है, यानी अगर यहाँ पे लिखते हैं कि अगर 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 शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं शांत या अवसानी, शांत या अवसानी दशमलव प्रसार कहते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल को देखिए तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या आपका 2505, ठीक है, हमने यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है, और अपन दे देते हैं क्या 5, ये परिमेय है। तो क्या करते हैं भाजक कौन है यहाँ पे 5, भाज्य कौन है आपका 2505, तो 25 हो जाएगा, हटाएंगे तो 0 0, यहाँ आपका 0 लाएंगे, फिर 5 लाएंगे तो यहाँ पे 1 0 हम लगाएंगे, 5 में कितना 5 यानी 0 हो गया, है कि नहीं है। ये क्या होगा रिमाइंडर 0 आ गया, क्या आ गया रिमाइंडर 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 501 तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है दशमलव में 0 यहाँ पे है लेकिन क्या है छुपा हुआ है। ठीक है, तो देखिए शेषफल शून्य प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, तो शेषफल शून्य प्राप्त हो गया इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है वो क्या है आपका शांत है, क्या है शांत या अवसानी, शांत या अवसानी दशमलव,
शांत या अवसानी दशमलव प्रसार है, शांत या अवसानी दशमलव प्रसार है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्यों है तो देखिए यहाँ पे दिया है ना, क्योंकि हल किए तो शेषफल क्या हुआ, शेषफल शून्य आ गया, शेषफल शून्य है तो लिखा है ना, अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो उसे शांत या अवसानी दशमलव प्रसार करते। देखिए शेषफल शून्य आ गया तो शांत या अवसानी दशमलव प्रसार। एक और ले लेते हैं 2 और 5, ठीक है, तो क्या है 2 दूना 4, घटाएंगे तो 1, दशमलव लगाएंगे तो 0, 2 पचे 10, यानी शेषफल कितना आ गया 0। या आप लिख सकते हैं क्या 5/2, ये भी क्या होगा, ये भी होगा शांत होगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि शेषफल शून्य आ गया है। क्या आ गया है, शेषफल शून्य आ गया। तो एक और ले लेते हैं 29, 2 एकम 2, 0 हो गया, क्या आएगा 9 आएगा, 2 चौका 8, कितना आएगा 1 आएगा, दशमलव देंगे 0 आएगा, 2 पचे 10, 0 0, यानी शेषफल शून्य आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 29/2, ये भी क्या है, ये भी आपका शांत है। क्या है, शांत है। क्यों शांत है, क्यों शांत है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, भाग के परिमेय संख्या दिया हुआ है, भाग किए, यानी 2 आपका क्या है भाजक है, और आपका जो अंश है यानी आपका ये जो हर है वो क्या है भाजक है, और जो आपका अंश होता है वो क्या होता है भाज्य होता है। भाग किए रिमाइंडर 0, यानी शेषफल शून्य। शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो उसे शांत या अवसानी दशमलव प्रसार करते हैं। शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो शांत या अवसानी दशमलव प्रसार करते हैं। इसमें समझ में आया तो कोई दिक्कत, हमको नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। तो इस तरह से हम शांत को समझ सकते हैं। तो शांत या अवसानी दशमलव प्रसार क्या होता है, तो कोई भी परिमेय संख्या हो जिसमें अंश और हर हो, तो हर में हम से भाग लेते हैं, और भाग लेने के बाद अगर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शांत या अवसानी दशमलव प्रसार करते हैं। अब बात आता है क्या, अब बात यहाँ पे आपका आता है अशांत। क्या, अशांत या अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार। ये क्या होता है, यहाँ पे कहता है ये है कि वहां पे क्या है, शांत में क्या है कि अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब क्या कि शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, मतलब रिमाइंडर 0 ना आए, है ना, शेषफल कभी भी शून्य नहीं हो, या लिख सकते हैं शेषफल कभी भी शून्य प्राप्त ना हो। लिखेंगे शेषफल कभी भी शून्य प्राप्त ना हो तो उसे क्या कहते हैं, अशांत या अनवसानी, अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार करते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं, अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार कहते हैं। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। जैसे अगर हम एग्जांपल में ले 1/7 ये परिमेय है कि नहीं है, और इसमें भाग देते हैं, इसका मतलब क्या 7 में 1 से भाग तो नहीं जाएगा, 0 देंगे, दशमलव देंगे 0, 7 एकम 7, घटाएंगे तो कितना होगा 3, दशमलव तो 0, 7 चौका कितना 28, घटाएंगे तो कितना 0 2 आ गया, दशमलव तो 0 होगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0 6 आ जाएगा, फिर का दशमलव तो 0, 7 दूना 7 56, 56 है ना, कितना हो जाएगा 4, ऐसे जाता जाएगा। मतलब क्या रिमाइंडर यानी यहाँ पे बहुत सारा आते जाएगा आपका, यानी यहाँ पे शेषफल जो है ना, अब देखिए यहाँ से ज्यादा काम कर दिया, आप खींचते जाइए, लंबा करते जाइए, इनफिनिट तक जाएगा, ये शेषफल कभी शून्य प्राप्त नहीं होगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.428 डॉट 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 का मतलब क्या, यहाँ पे शेषफल शून्य प्राप्त नहीं है, और शेषफल शून्य प्राप्त नहीं है। जहाँ भी डॉट 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 आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। क्या है, आसान। जहां भी देखिए कोई भी दशमलव प्रसार लिखा हो, डॉट 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 लिख दिया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, आसान और अवसानी दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम क्या लेते हैं 1/3 ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे 3 में क्या करें, 1 से भाग देंगे, 0.9 आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 0 3 क्या 9, ठीक आएगा आपका 1 आएगा, फिर 0 फिर 3 क्या 9, इसमें भी 1 आ जाएगा। यानी इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी क्या है डॉट 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 का मतलब क्या है कि यहाँ पे शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो ये क्या होगा, आपका अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। यानी डॉट 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 कहीं आपको दिख गया तो समझ लीजिए क्या है कि वो अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर इन दोनों एग्जांपल को अगर देखें, यानी आपका 1.3 को देखें या 1/3 को देखें, यानी 1/3 को देखें और 1/7 को देखें, तो आपको एक पैटर्न दिखने को मिलेगा। 1/7 में आपको क्या दिख रहा है 0.428 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आपका 1/3 में क्या दिख रहा है
0.333 डॉट डॉट दिख रहा है। मतलब आप दोनों में तो एक बात देख रहे हैं, यानी ये दोनों जो है आपका डॉट 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 आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अशांत या अनावसानी दशमलव प्रसार तो है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद यहाँ पे नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है। दशमलव के बाद जो है वो नंबर जो है वो अलग अलग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव के बाद क्या हो रहा है? नंबर सिर्फ आ रहा है। इसीलिए अशांत या अनावसानी दशमलव प्रसार को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया इनके बेसिस पे, है ना। यानी अगर दशमलव के बाद अंकों का दोहराव होता है तो वो क्या होता है? तो वो दूसरा टाइप होगा, और दशमलव के बाद अंकों का दोहराव नहीं होता है तो वो दूसरा टाइप होगा, है ना। तो इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो अब अशांत या अनावसानी दशमलव प्रसार को कि हमने ये देखा कि शेषफल तो शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब अगर ट्रिक के अनुसार देखें तो डैश अगर आ गया, डॉट 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 आ गया, मतलब क्या? अशांत या अनावसानी दशमलव प्रसार है। लेकिन दोनों एग्जांपल को देखें तो दशमलव के बाद नंबर अलग अलग आ रहा है, यहाँ पर दशमलव के बाद क्या हो रहा है? नंबर सेम आ रहा है। इसीलिए इन दोनों कंडीशन को देखने के बाद आपको दशमलव यानी अशांत अनावसानी दशमलव प्रसार को दो पार्ट में क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया। क्या किया गया है? दो पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अशांत दशमलव प्रसार, यहाँ पर लिखेंगे अशांत दशमलव प्रसार या अनावसानी, है ना। अशांत दशमलव प्रसार या अनावसानी दशमलव प्रसार लिखा हुआ है। अशांत दशमलव प्रसार के दो प्रकार होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है अशांत कहिए चाहे अनावसानी कहिए, आपको पता है। अशांत या अनावसानी आवर्ती, अशांत आवर्ती या अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। तो आप अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहिए या अनावसानी दशमलव प्रसार कहिए। तो अनावसानी आप माइंड में रखिए कि अशांत को अनावसानी कहते हैं, ठीक है। नहीं तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए क्या? अशांत, क्या लिखेंगे? अशांत, क्या है? अशांत वाला क्या हो गया? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? आपका बोलते हैं क्या अशांत को? नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग या इसी को रिपीटिंग कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो आवर्ती का मतलब क्या होता है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि एक तो शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो, यानी शेषफल कभी भी शून्य प्राप्त नहीं हो, ना हो, परंतु दशमलव के बाद क्या? तो दशमलव के बाद संख्या का दोहराव होता हो। दशमलव के बाद क्या? संख्या का दोहराव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या कहते हैं? तो शेषफल कभी भी शून्य प्राप्त ना हो, लेकिन दशमलव के बाद अंकों का दोहराव नहीं होता है ना। अंकों का दोहराव नहीं होता है, मैंने अलग अलग प्रकार की संख्याएं आती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो इतना लिख लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं क्या? इन सबको मिलाते हैं और बारी बारी से लिखते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और उसके बाद उसमें जानेंगे क्या? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार को, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको काफी ध्यान से जानिएगा, है ना, काफी आराम से समझिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आ रहा है क्या? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, है ना। तो अब तो यहाँ पता है अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत मतलब क्या? शेषफल शून्य प्राप्त तो ना हो, ये तो हमको पता है। लिखेंगे निश्चित अंतराल के बाद, क्या लिखेंगे?
लिखेंगे शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, परंतु शेषफल शून्य प्राप्त तो ना हो, शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, परंतु 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 दशमलव के बाद अंकों का दोहराव का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। अंकों का जो रिपीटेशन है, यानी अंक दोहराव का मतलब होता है रिपीटिंग, है ना। रिपीटेशन, हाँ, अंकों का रिपीटेशन, अंकों का दोहराव होता हो यानी रिपीटेशन होता हो तो उसे क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। मतलब शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, शेषफल तो शून्य प्राप्त ना हो, शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, परंतु दशमलव के बाद अंकों का दोहराव होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे हमने क्या किया था, 1.3 लिखा था, 1/3 लिखा था, उसमें हम देखें कि आपका शेषफल तो शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब क्या 0.3333 ऐसे डॉट 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 आए। या डॉट डॉट का मतलब क्या है कि शेषफल जो है ना वो शून्य प्राप्त ना हुआ है, ठीक है। परंतु दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद जो है वो अंकों का दोहराव हुआ है, नहीं हुआ है? अंक दोहरा हुआ है, मतलब क्या अंक बार बार आया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3, यानी कौन सा अंक रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है, यानी आप 0 पॉइंट के ऊपर क्या लगा सकते हैं? इसको डंडा लगा सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? बार कहते हैं, ठीक है। ये 3 दशमलव क्या है? 3 के ऊपर क्या है? बार है, क्या है? बार है। ये बताता है कि अंक जो है ना बार बार आया हुआ है। तो जब ध्यान रखिएगा कि अगर 0.333 डॉट 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 दिया हुआ हो तो आप जानिएगा कि दशमलव के बाद अंकों का दोहराव हो रहा है, मतलब क्या है? ये आवर्ती है, मतलब क्या है? ये आवर्ती है, ठीक है। बैठो, ठीक है, बैठो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? 0.333 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डॉट 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 आया, इसका मतलब क्या है? ये अशांत तो है, और दशमलव के बाद अंकों का क्या हो रहा है? दोहराव हो रहा है, मतलब रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या? देखो अंक जो है ना वो क्या हो रहा है? पॉइंट के बाद दशमलव के बाद नंबर जो है ना रिपीट हो रहा है, मतलब क्या? ये क्या है? अशांत आवर्ती है। और यहाँ पे कौन सी संख्या रिपीट हो रहा है? 3 जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या? 3 के ऊपर बार देंगे, और जब 3 के ऊपर बार दे देंगे तो यहाँ पे डॉट 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 नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए 3 के ऊपर बार नहीं है, बार है। 3 के ऊपर अगर बार है इसका मतलब क्या है? ये अशांत भी है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अगर एक और एग्जांपल लिखे तो 2.2424 डॉट 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 लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या है? दशमलव के बाद अंकों का क्या हो रहा है? दोहराव हो रहा है, मतलब क्या है? ये अशांत आवर्ती मतलब क्या? ये नंबर जो है ना 2 4 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। और कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद? 24। तो 2.24 पे हम क्या लिखेंगे? डॉट 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 भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है? अशांत आवर्ती है। तो अब आता है क्या आपका जो अगला है वो क्या है? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो बात वही है कि शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, परंतु दशमलव के बाद अंकों का दोहराव नहीं होता हो, यानी दशमलव के बाद अलग अंक आते हों तो उसे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। दशमलव प्रसार
कहते हैं। मतलब क्या है कि शेषफल तो शून्य प्राप्त ना हो, परंतु दशमलव के बाद अंकों का दोहराव नहीं होता है। अंकों का दोहराव नहीं होता मतलब क्या, मतलब ये है कि दशमलव के बाद अलग अलग अंक आते हो, उसे क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिया था 1/7, तो जानते हैं 1/7 में क्या है, रिमाइंडर तो 0 नहीं है, यानी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन दशमलव के बाद 4, 2, 8 अलग अलग नंबर आया, तो 4 के बाद क्या आया, 4 नहीं है, क्या है, अलग अलग नंबर आया, ये क्या होगा, ये आपका होगा अशांत अनावर्ती। क्योंकि देखिए दशमलव के बाद जो है ना अंकों का दोहराव नहीं हुआ, मतलब अंक जो है ना बार बार नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे और एग्जांपल लिए लिखे थे 2.349 218 259 देखिए मतलब क्या है, क्या दशमलव के बाद जो है ना अंक जो है ना वो अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये अशांत अनावर्ती हो गया, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार हो गया। अगर इतना बात समझ में आया, एक नोट हम ध्यान में रखेंगे, है ना, वो नोट काफी आपको जरूरी है ना। इसमें आपको पूछता है कि इसमें आपको नोट ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको इंपॉर्टेंट नोट है ना। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि बोलता है कि शांत दशमलव, शांत अब जानते हैं शांत को अवसानी भी कहते हैं। शांत या अवसानी दशमलव प्रसार, शांत या अवसानी दशमलव प्रसार परिमेय होती है, परिमेय होती है। दूसरा आपका अशांत, अशांत या अनवसानी, अशांत या अनवसानी आवर्ती, आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार परिमेय होती है, परिमेय होती, परिमेय होती है। ठीक है, यानी अशांत या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहिए या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहिए, तो ये शांत दशमलव प्रसार कहिए या अवसानी दशमलव प्रसार कहिए, ये दोनों क्या होते हैं आपके, ये परिमेय होते हैं। और तीसरा ये है कि आपका अशांत, अशांत या अनवसानी, अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव प्रसार जो होती है, प्रसार क्या होती है, अपरिमेय, अपरिमेय होती है। क्या होती है, अपरिमेय होती है। अगर इतना बात समझ में आ गया तो यहाँ पे हम कुछ जो है ना आपको दशमलव प्रसार देंगे और उसमें से आप बताइएगा कि कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, कौन अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, या कौन अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, और कौन शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, है ना, इसको रख सकते हैं, जाते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन। अगर इतना बात समझ में आ गया आपको तो आराम से आप क्वेश्चन वहां पे कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को जो है ना फिर से क्या कीजिए, बैठ जाइए और फिर से उसको ध्यान से पढ़िए, आपको बातें जरूर समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पे 1 बाई 1 स्टेप यानी स्टेप बाई स्टेप काम कराया गया है और हो नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान से कीजिए। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसमें आप बताइएगा कौन अशांत आवर्ती है, कौन अशांत अनावर्ती है और कौन आपका शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं जैसे 2.342, देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि अगर आपका क्या दे दे कि अगर डॉट डॉट ना रहे तो इसे क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। डॉट डॉट नहीं है इसका मतलब क्या है, ये शांत है, शांत कहिए या अवसानी कहिए, शांत या अवसानी। और हम पढ़े हैं कि शांत या अवसानी जो होता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए दशमलव के बाद 429 है, डॉट डॉट है, डॉट डॉट का मतलब क्या है कि अशांत होगा, और साथ के बाद क्या होगा, दशमलव के बाद अंक जो है ना अलग अलग आया है, मतलब क्या है, ये अशांत कहिए या अवसानी, अनवसानी कहिए, अशांत या अनवसानी, अनवसानी क्या है, दशमलव पद अंकों का दोहरा हुआ है, नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या, अशांत और अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, अनावर्ती हो गए। ठीक है, अशांत अनावर्ती या अनवसानी आवर्ती। और आप जानते हैं अशांत अनावर्ती जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। पिछले स्लाइड में ही हम लोग देखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंबर के ऊपर क्या लग जाए, बार लग जाए या डंडा लग जाए तो क्या होता है, अशांत आपका आवर्ती होता है। अशांत कहिए, अशांत आवर्ती कहिए या अनवसानी आवर्ती कहिए, अनवसानी
आवर्ती, आवर्ती। और ये क्या होता है, अनवसानी आवर्ती जो होता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3.4242 मतलब क्या है, ये दशा डॉट डॉट है, इसके मतलब तो आसान तो है और अनवसानी भी है, अनवसानी भी है ना। और दशमलव के बाद 4242 क्या हो रहा है, 424 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। आवर्ती क्या होता है, आवर्ती जो होता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए डॉट डॉट है, इसका मतलब क्या, आसान तो होगा, आसान तो होगा। इसको क्या कहते हैं, अनावर्ती कहते हैं, अनवसानी, 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 अनवसानी नहीं, अनवसानी, अनवसानी तो होगा। और दशमलव के बाद जो अंक है वो डिजिट है वो क्या हुआ है, अलग अलग आ रहा है, मतलब क्या, अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं हुआ है। और जो अनावर्ती होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय। ये ध्यान रखिए बस कि अगर अनावर्ती हो तो क्या है, आपका अपरिमेय है, आवर्ती है तो परिमेय और शांत है तो परिमेय है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब क्या है, शांत है। क्या है, शांत या अवसानी, शांत या अवसानी। और शांत या अवसानी क्या होता है, आपका परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपका 4.299642 मतलब क्या, डॉट डॉट मतलब क्या है, डॉट डॉट का मतलब क्या है, डॉट डॉट मतलब क्या, अशांत या अनवसानी, अशांत या अनवसानी। और नंबर दशमलव के बाद नंबर जो है ना अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अनावर्ती है। क्या है, अनावर्ती है। और अनावर्ती आप जानते हैं क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि शांत या अवसानी है। और आप जानते हैं शांत या अवसानी क्या होता है, परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है। उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, बार आया, बार आया का मतलब क्या होगा, आपका अशांत तो होगा, आवर्ती होता है ना, बार आ गया मतलब क्या, आवर्ती। आवर्ती क्या होता है, ये आपका अशांत होता है। तो अशांत तो लिखेंगे, और अशांत को एक और नाम क्या देते हैं, अनवसानी। क्या कहते हैं, अनवसानी कहते हैं। और ये क्या होता है, आवर्ती है। क्या है, आवर्ती है, क्योंकि बार दे दिया, इसका मतलब क्या, 4.29 के ऊपर बार दे दिया, इसका मतलब क्या, 2 अंक के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, 4.29 जो है ना, दो नंबर, जितना नंबर के ऊपर बार है उतना नंबर रिपीट हो रहा है। तो 2 9 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या, 2 9 2 9 2 9 ऐसे डैश ये रिपीट होते रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट डॉट है, इसका मतलब क्या है, या तो अशांत है या इसको हम क्या कहते हैं, अनवसानी कहते हैं, अनवसानी, अनवसानी कहते हैं। ठीक है, और नंबर रिपीट नहीं हुआ, दशमलव के बाद नंबर रिपीट नहीं हुआ तो ये क्या होगा, आपका अनावर्ती, अनावर्ती हो गया। और अनावर्ती क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। यानी इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन करेगा। तो अगर यहाँ पे ये सारी बात समझ में आया, ये सारी अगर बात समझ में आ गया आपको, तो इस तरह से जो है आपका दशमलव प्रसार खत्म हो गया। और हमने बोला है कि अभी जो है ना हम जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अगर क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो क्या आता है, या परिमेय परिमेय में परिमेय से काम करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या मिलता है। ठीक है, और अपरिमेय में अपरिमेय से जो जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं, क्या करते हैं, तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। तो पहले इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो अब यहाँ पे क्या, आपका परिमेय और अपरिमेय के बीच में टॉपिक क्या होगा, परिमेय डेसिमल एक्सपेंशन का। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया, क्योंकि आपकी 1.3 एक्सरसाइज में आपको परिमेय क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार के बारे में भी क्वेश्चन किया हुआ है, और आपको इसके बारे में किया गया है, परिमेय और अपरिमेय के बारे में भी किया गया है। ठीक है, तो परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय के बीच संक्रिया, यानी ऑपरेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्या ऑपरेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर यानी परिमेय और अपरिमेय के बीच में क्या संक्रिया हो सकती है। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर परिमेय क्या है, अगर परिमेय और क्या, परिमेय, अगर परिमेय और परिमेय में क्या किया जाए, प्लस किया जाए या माइनस किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए,
तो क्या मिलेगा आपको? परिमेय ही मिलेगा। क्या मिलेगा? परिमेय ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर एग्जाम्पल में देखें तो कोई भी इसमें एक से हम काम कर लेते हैं। ऐसा देते हैं 1/2 और लेते हैं क्या 1/3। ठीक है, तो बताइए 1/2 परिमेय है कि नहीं? ये परिमेय है। 1/3 क्या है? परिमेय है। ठीक है, अब 2 3 कैल्सियम लेंगे तो कितना आएगा? 6। 2 में 3 से भाग, 2 में 6 से भाग देता आएगा 3, यानी 3 हो जाएगा, प्लस 3 में 6 यानी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जोड़ेंगे तो कितना? 5/6। देखो एक परिमेय था, एक परिमेय और एक अपरिमेय था, इसमें हमने क्या किया? ऐड किया, तो क्या मिला? परिमेय ही मिला। इसका मतलब यह है कि अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से क्या करते हैं? प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो, तो आपको क्या मिलता है? आपको हमेशा मिलता है क्या? परिमेय ही मिलता है। तो आपको ये एक रूल याद रखिएगा कि अगर परिमेय हो और फिर क्या हो? परिमेय में ही परिमेय से क्या हो? जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, तो आपको मिलेगा क्या? हमेशा परिमेय ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात, अगर परिमेय में अपरिमेय से क्या करे? जोड़ करे, घटाव करे, गुना करे, भाग करे, तो क्या मिलता है? आपका अपरिमेय मिलता है। क्या मिलता है? अपरिमेय मिलता है। ठीक है, जैसे 1/2 हो जाए, 1/2 हो जाए, और इसमें क्या करते हैं? इसमें कर 1/2 नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं 2/4 और क्या? -√2। ठीक है, तो घटाएंगे कितना हो गया? 1/2 और -√2। और ये हमेशा क्या होता है? अगर यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? 2 का 2 हो जाएगा, 2 में 2 से 1 हो जाएगा, और माइनस का माइनस 1 कर दो यानी 2 हो जाएगा। यानी ये क्या है? ये आपका क्या है? अपरिमेय ही है, क्योंकि ये तो आपका हो गया क्या? परिमेय, और यहाँ क्या √2 क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, तो आप परिमेय में अपरिमेय से क्या कीजिएगा? हमेशा जोड़ कीजिएगा। वैसे इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे देख पा रहे हैं कि एक परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय है। इसमें जोड़ करे, घटाव करे, गुना करे, भाग करे, तो क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा। क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा। तो 2 कंडीशन आपको यहाँ पे याद हो गया। क्या? कि अगर एक परिमेय दिया हो और दूसरा अपरिमेय दिया हो, इसमें ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो क्या मिलेगा आपको? अपरिमेय ही मिलेगा। और अगर परिमेय में परिमेय से जोड़ करे, घटाव करे, गुना करे, भाग करे, तो क्या मिलता है? परिमेय मिलता है। अगर ये 2 बात समझ में आ गया तो हमारा लास्ट जो है वो क्या है? अपरिमेय में काम करते हैं तो क्या मिलता है? ठीक है, अगर अपरिमेय संख्या एक दिया हो और एक अपरिमेय संख्या दिया हो तो उसमें कैसे हम काम करते हैं, वो उसमें क्या आता है? ठीक है, तो यहाँ पे दे देगा अपरिमेय और फिर क्या? अपरिमेय, फिर क्या करें? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तो क्या मिलता है? यहाँ पे आपका परिमेय भी मिल सकता है, परिमेय भी, या अपरिमेय भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? अपरिमेय भी मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तो अगर लिखते हैं √2 और लिखते हैं गुना में क्या? √3, तो देखिए √2 क्या है? अपरिमेय है, √3 क्या है? अपरिमेय। क्योंकि हमने बताया है कि रूट के अंदर में अगर कोई भी अभाज्य संख्या को डाल दो तो वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। देखिए 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि इसका केवल 2 गुणनखंड है। 3 क्या है? 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका 2 गुणनखंड है। तो ऐसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड होता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और रूट के अंदर किसी अभाज्य संख्या को रख देने पर क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। इसमें गुना करें तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 भी क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं? इसका पेयर नहीं निकलेगा। 2 और 3 है ना, जिसके अंदर पेयर नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये है ये बाहर नहीं निकलेगा, ये रह जाएगा यही। और 6 क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो अगर अपरिमेय में अपरिमेय से करते हैं तो अपरिमेय भी मिल जाएगा और परिमेय भी मिलेगा। परिमेय कैसे? देखिए अगर √2 है, ठीक है, और क्या है आपका? क्या लिख दे? हाँ, आपका √2 है। √2 क्या है? अपरिमेय है। √2 क्या है? अपरिमेय है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? पर 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, और पेयर लगे तो क्या होगा? 2 बाहर हो गया, और 2 बाहर हो गया, इसका मतलब क्या? 2 के नीचे 1 तो लगा सकते हैं, और ये तो p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है? ये परिमेय है। क्या है? परिमेय है। ठीक है, बात समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि अपरिमेय में अपरिमेय से जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या मिल सकता है? आपका परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर परिमेय से क्या करें? जोड़ करे, घटाव करे, गुना करे, भाग करे, तो क्या मिलता है? आपका परिमेय ही मिलता है। और अगर परिमेय में अपरिमेय से क्या करे? जोड़ करे, घटाव करे, गुना करे, भाग करे, तो क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा। और अगर परिमेय में अपरिमेय से क्या करे? जोड़ करे, घटाव करे, गुना करे, भाग करे, तो क्या मिलेगा? हमेशा आपको क्या मिलेगा? परिमेय भी मिलेगा, अपरिमेय भी मिल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया? तो इस तरह से जो है हमारा मैक्सिमम आपका दशमलव प्रसार और परिमेय और अपरिमेय के बीच में क्या हुआ? संक्रिया खत्म हुआ। अब अगले क्लास में यानी अगले वीडियो के थ्रू हम लोग क्या सीखेंगे? अगले वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे क्या आपका 1.3 कैसे करेंगे। यानी 1.3 मतलब क्या? 1.3 में अगर दशमलव प्रसार दिया हुआ है तो हम कैसे बताएंगे? कुछ परिमेय संख्या आपको दिए रहेंगे, कुछ परिमेय संख्या आपको दिए रहेंगे और फिर पूछेंगे
पूछा जाएगा कि बताइए ये जो आपका परिमेय संख्या है उसको पहले दशमलव प्रसार में करिए, मतलब उसको भाग दीजिए, भाग करने के बाद उसको दशमलव में लिखिए और दशमलव में लिखने के बाद आप देख के बताइएगा कि इसमें से कौन क्या है आपका शांत है, कौन अशांत आवर्ती है और कौन अशांत अनावर्ती है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस पर आपको दे सकता है कि अशांत आवर्ती दे देगा और कहेगा इसको पी बेटा क्यू के रूप में लिखने के लिए। तो उस समय जो है ना, जब हम क्या करेंगे, जब हम वहाँ पे एक्सरसाइज कराएंगे तो वहाँ पे काफी एक्सप्लेन करके बताएंगे कि अगर कोई अशांत आवर्ती दिया हो तो उसको पी बेटा क्यू के रूप में यानी दशमलव के रूप में हम उसको कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपको कह देगा कि ऐसा 3 आपको नंबर लिखना है, ऐसा 3 या 4 या 5 संख्या लिखना है ना, जिसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या हो, अशांत अनावर्ती हो। या कह देगा कि दो संख्याओं के बीच में अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, जैसे दो परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारे अपरिमेय संख्या, बहुत सारे दो परिमेय संख्या के बीच में जितना बहुत सारे 5, 6 या 7 परिमेय संख्या निकालने का रूल तो हम लोग पढ़ लिए हैं। वो रूल क्या था, तो आपका रूल था d = y क्या y - x अपॉन में क्या n+1 था। ठीक है, उसको हमने देख लिया था 1 आपका 1 एक्सरसाइज में हमने देख लिया था। तो उसके अंदर दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, कितना भी हो इनफिनिट परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, हमने तो उसमें देख लिया था। यानी अब यहाँ पे 1.3 में हम लोग सीखेंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच में, है ना, बहुत सारे अपरिमेय संख्या जो है ना, यानी 3, 4, 5 या जितने भी हो अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, इसको देख लेंगे। इसी 1.3 में ही हम लोग उसमें कॉन्सेप्ट के अनुसार काम करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे, देख लेंगे। उसके बाद आपको क्या होगा, आपको कुछ दशमलव प्रसार दिए हुए रहेंगे या रूट के अंदर में कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, आपको कहेगा कि इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद आप बताइए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, अशांत है, कि शांत है कि अशांत है, और अशांत में क्या अनावर्ती है कि आवर्ती है ना। और इस तरह से अगर पढ़ लेंगे तो हमारा जो है 1.3 जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना 1.4 चैप्टर करेंगे, जिसमें संख्या रेखा पर नंबर को क्या करना है, आवर्धित करना है, उसको मैग्नीफाई करके क्या करना है, दिखाना है। चैप्टर 1.4 कर लेंगे और इस तरह से जो हमारा और एक्सरसाइज है उसको आराम से कर लेंगे तो हमारा चैप्टर जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना काम जो है ना, इसी तरह जो है ना हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि जो है आपको जो आपके क्लास 9 के बुक के पढ़ी जो भी एक्सरसाइज है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको मतलब मिलने वाले होंगे, है ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।